नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी संसद में टूट गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार। भरी संसद में फूट फूट कर रोने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, रोना भी दो तरह का होता है। एक आंसू निकलते हैं तब लोग कहते हैं कि शायद रो रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना आंसू के रोए हैं और भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया बिल संसद में फेल हो गया है। धड़ाम से गिरा है बिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद अपनी औकात का पता चला होगा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया होगा कि हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। हम सभी लोगों को मालूम है कि महिला आरक्षण बिल लाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सत्ता में राज करना चाह रहे थे, लंबे समय तक बीजेपी को जिंदा रखना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा उठाकर पटका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना आंसू खूब रोए हैं। अब दोस्तों, ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। अब यहां पर देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, इस खबर को आप सभी लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस खबर में आप सभी लोग देख पाएंगे कि आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा है। आज भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम कोई भी बिल लेकर आएंगे उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज विपक्ष ने अपनी एकजुटता की ताकत यहां पर दिखाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में हरा दिया है। देखिए, लिखा भी है, संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। लिखा है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के साथ ही परिसीमन बिल भी पास नहीं हो सका। डिलिमिटेशन बिल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पीएम मोदी के अहंकार की हार है। देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार है। बहुत बड़ा अहंकार हो गया था। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी आवाज दबाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को आज विपक्ष ने तोड़ दिया है। देखिए, खबर में लिखा भी है, लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो सरकार को नहीं मिला। चूंकि संविधान संशोधन बिल गिर गया, ऐसे में बाकी दो बिल, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल और परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल पर वोटिंग ही नहीं कराई गई। अब यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि अब तो फजीहत हो ही गई भाई, और वोटिंग क्यों कराई जाए, इस समय वोटिंग हम नहीं करा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बिलों पर मोदी जी ने वोटिंग ही नहीं कराई, क्योंकि उनको मालूम था कि जब ये बिल गिर गया है, महिला आरक्षण बिल गिर गया है, तो बाकी दोनों बिल गिर जाएंगे, फिर और फजीहत हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि दोनों बिलों पर वोटिंग ही नहीं कराई। देखिए, लिखा भी है, इस पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संसद में डिलिमिटेशन बिल हुआ फेल, मोदी जी के अहंकार की हुई हार, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। तो अरविंद केजरीवाल ने शंखनाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने देश दुनिया को बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, लिखा भी है, बीजेपी बुरी तरह नाकाम हो गई। संजय सिंह का भी बयान सामने आया। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि डिलिमिटेशन बिल संसद में गिर गया। मोदी और बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह राज्यों को तोड़ना चाहती थी। संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं, बीजेपी जिताओ बिल लाया गया था। बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने की साजिश रच रही थी और उस साजिश में नाकाम भी हो गई। अब यहां पर संजय सिंह ने क्या कहा कि महिला आरक्षण बिल नहीं लाया गया था, ये बीजेपी के जीत का बिल लाया गया था। ये समझ लीजिए कि भाजपा जिताओ बिल लाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह साजिश नाकाम हो गई और बिल धड़ाम से गिर गया। देखिए, लिखा भी है,
उत्तर और दक्षिण का झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही थी। संजय सिंह ने क्या कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, देश में गैंगवार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साजिश में नाकाम रहे। देखिए लिखा भी है, संजय सिंह ने यह भी कहा कि उत्तर और दक्षिण को झगड़ा कराने की कोशिश थी, उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिराकर विपक्ष ने किया है। यह महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। 2023 में जो बिल पास किया था उसमें लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 2029 के बाद यह बिल लागू होगा। तब हम लोगों ने कहा कि 543 में 33% महिला आरक्षण आज दे दो और 2024 में चुनाव करा लो। बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, ओडिशा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछकर आप कर रहे हैं? यहां पर संजय सिंह ने कहा है कि आपको महिला आरक्षण कानून लागू करना है तो लागू कीजिए, हम समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि महिला आरक्षण कानून का हम समर्थन करते हैं, इस बिल का हम समर्थन करते हैं, हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले जनगणना तो करा लीजिए। क्योंकि जब यह मसौदा तैयार किया गया था तो यह कहा गया था कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक इस बिल को संसद में नहीं लाया जाएगा। तो आखिरकार ये जनगणना क्यों नहीं करा रहे भाई? जनगणना भी नहीं करानी है, बिल भी पास कराना है और देश में लंबे समय तक राज करना है। दोस्तों, भाजपा ने प्लान बनाया था कि 2029 का चुनाव भी हम जीत जाएंगे अगर हम महिला आरक्षण कानून बना लेते हैं। और स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी, जब कहीं सीटें ज्यादा कहीं कम हो जाएंगी, तो भाई इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। और इसी चाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश की, लेकिन आज इस कोशिश को विपक्ष ने नाकाम कर दिया। आज विपक्ष ने एकजुटता की जो ताकत दिखाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना आंसू रोए हैं, और बिना आंसू रोना बड़ा ही दुखदाई होता है, बड़ा ही कष्टदायी होता है। अब कोई प्रधानमंत्री से जाकर पूछे कि जरा बताइए कि कैसा लगा जब आपके द्वारा लाया गया विधेयक, आपके द्वारा लाया गया बिल बुरी तरीके से फेल हो गया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ा है विपक्ष ने। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे तो हालात बिगड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जब महिला आरक्षण कानून ये पास नहीं करा पाए तो महिलाओं की रक्षा सुरक्षा ये क्या सुनिश्चित कर पाएंगे? और महिला आरक्षण कानून सिर्फ और सिर्फ इनके वोट बैंक का एक जरिया था। ये बड़ी तादाद में वोट बैंक को प्रभावित करते, ये देश में गैंगवार जैसे माहौल खड़े कर देते। बिना जनगणना के ये संभव ही नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी करा सकते हैं, चाहे इसका परिणाम देश को भुगतना ही पड़े। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।